नमस्कार। आज हमारे पास कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हाल ही में भारत आए थे, 16 से 20 मार्च। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर। और ये उनके इस कार्यकाल की पहली भारत यात्रा थी। बिल्कुल। तो आज हम इसी यात्रा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, देखेंगे कि क्या मुख्य लक्ष्य थे, क्या निकल कर आया इससे। हाँ, मतलब फोकस तो काफी साफ था। व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा और जो मल्टीलैटरल कोऑपरेशन है उसे कैसे और मजबूत किया जाए। और प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। रायसीना डायलॉग में वो चीफ गेस्ट थे। जी, और राष्ट्रपति मुर्मू से भी उनकी मुलाकात हुई। काफी व्यस्त कार्यक्रम था। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 17 मार्च को जो हैदराबाद हाउस में बैठक हुई, उससे वहाँ क्या मुख्य बातें रहीं? देखिए, उस बैठक ने ही असल में आगे के रास्ते का एक तरह से खाका खींचा। जोर था कि ओवरऑल संबंधों को मजबूत किया जाए। किन क्षेत्रों में? खासकर व्यापार, रक्षा, शिक्षा और कृषि। और इसके चलते मतलब 4 अहम घोषणाएं हुई, एक जॉइंट स्टेटमेंट आया और 6 समझौता दस्तावेजों पर साइन भी हुए। अच्छा, 6 समझौते। व्यापार की बात चलिए तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, इस पर कुछ बात बनी? क्योंकि व्यापार तो करीब 1.7 अरब डॉलर का है दोनों देशों के बीच। हाँ, वो एक आप कह सकते हैं बड़ी खबर है। दोनों देश FTA पर बातचीत शुरू करने को राजी हो गए हैं। और ये बातचीत देखिए दिलचस्प होगी। न्यूजीलैंड डेयरी और कृषि निर्यात में काफी आगे है। वो भारत के लिए थोड़े संवेदनशील क्षेत्र है। सही कहा। तो समझौते के अलावा डिजिटल पेमेंट्स वगैरह? हाँ, डिजिटल भुगतान सहयोग पर भी चर्चा हुई और व्यापार को आसान बनाने के लिए एक AEO-MRA समझौता हुआ है। AEO-MRA ये क्या है, थोड़ा समझाएंगे? ये है ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट। सीधे शब्दों में कहें तो दोनों देश एक दूसरे के जो भरोसेमंद निर्यातक है उनको मान्यता देंगे। इससे कस्टम्स में थोड़ी तेजी आएगी, आसानी होगी। अच्छा, मतलब व्यापार करना आसान होगा। हाँ, कृषि या फिर जैसे पर्यटन। हाँ, कृषि में बागवानी और वानिकी पर फोकस था। इसके लिए दोनों देशों के मंत्रालयों के बीच समझौते भी हुए। और पर्यटन और कनेक्टिविटी के लिए भी वो एयर सर्विसेज एग्रीमेंट अपडेट किया गया है। सीधी उड़ानों की संभावना पर भी बात हुई। ठीक है। व्यापार और लोगों के आने जाने के अलावा आजकल हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग वो बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। उस लिहाज से क्या कुछ हुआ? रक्षा सहयोग पर एक अहम MOU साइन हुआ है। ये महत्वपूर्ण है। इससे भविष्य में साझा सैन्य अभ्यास बढ़ेंगे, अधिकारियों का आदान प्रदान होगा, नौसैनिक जहाजों के दौरे भी ज्यादा होंगे। अच्छा। और न्यूजीलैंड ने भारत की CMF यानी कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस में भागीदारी का स्वागत किया। यह समुद्री सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। जी। साथ ही न्यूजीलैंड ने भारत की जो पहल है IPOI, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, उसमें भी शामिल होने की इच्छा जताई है। ये तो हिंद प्रशांत में बढ़ते तालमेल का साफ संकेत है। हाँ। अच्छा, विज्ञान, तकनीक और ये आपदा प्रबंधन आजकल ये भी बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, बिल्कुल। रिसर्च, इनोवेशन, ग्रीन एनर्जी, इन सब में साझेदारी बढ़ाने पर जोर था। और एक अहम बात ये कि न्यूजीलैंड अब CDRI मतलब कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका सदस्य बन गया है। ओ, ये तो भारत की अगुवाई वाला इनिशिएटिव है। जी हाँ। और ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी न्यूजीलैंड अपनी भूमिका बढ़ाएगा। भूकंप न्यूनीकरण पर भी एक समझौते की दिशा में काम चल रहा है। काफी कुछ है। हाँ। और लोगों के बीच जुड़ाव, शिक्षा, संस्कृति, प्रोफेशनल्स की आवाजाही। हाँ, उस पर भी काफी ध्यान दिया गया। जैसे भारतीय छात्रों के लिए न्यूजीलैंड में पढ़ने के मौके बढ़ाना, प्रोफेशनल्स और कुशल श्रमिकों के लिए नई व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। शिक्षा सहयोग का जो समझौता था उसे नए रूप में साइन किया गया। और खेल में भी एक MOC साइन हुआ। ये दिलचस्प है क्योंकि ये दोनों देशों के बीच 100 साल पुराने खेल संबंधों की याद दिलाता है। 100 साल? कब से? 1926 में भारतीय हॉकी टीम न्यूजीलैंड गई थी। तो वो एक तरह से। हाँ, और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे योगा, संगीत, नृत्य, त्योहार, इनको भी बढ़ावा देने पर सहमति बनी। बहुत बढ़िया। आखिर में जो बड़े मुद्दे हैं, वैश्विक मंच, क्षेत्रीय स्थिरता, इस पर क्या नजरिया रहा दोनों का? दोनों ने हिंद प्रशांत में शांति और स्थिरता पर जोर दिया। और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये है कि न्यूजीलैंड ने खुलकर मतलब साफ तौर पर UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया है। वाह, ये तो बड़ी बात है। जी,
आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने पर भी सहमति जताई और जो वैश्विक मुद्दे हैं जैसे इजराइल फिलिस्तीन, उस पर 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन किया और यूक्रेन संकट के लिए कूटनीतिक हल पर जोर दिया। तो यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये यात्रा सिर्फ कोई औपचारिक मुलाकात भर नहीं थी। इसने वाकई भारत न्यूजीलैंड संबंधों को आप कह सकते हैं एक नई दिशा दी है। व्यापार से लेकर रक्षा, तकनीक और वैश्विक मुद्दों पर काफी ठोस समझौते हुए हैं। बिल्कुल, एक मजबूत भविष्य की नींव रखी गई है ऐसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। और यूएनएससी में भारत के लिए न्यूजीलैंड का ये खुला समर्थन और हिंद प्रशांत पर जो साझा फोकस दिख रहा है, उसे देखते हुए ये सोचने वाली बात जरूर है कि भविष्य में खासकर क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से इन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी का अगला पड़ाव क्या हो सकता है। इसके बारे में सोचना होगा।